नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके ही अपने गांव भाई के चैनल पे। 2 दिन तक बहुत बिजी शेड्यूल था और शेड्यूल आज भी बहुत बिजी है। लेकिन क्या हो रहा है कि आज मैटर इतना मेरे को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि बीच में मुझे लगा कि सारे ही मैटर नॉर्मल हैं, तो मैंने कहा चलो यार जो भी जरूरी काम है वो निपटा लेते हैं। लेकिन आज भरी दोपहर में इस समय बहुत उमस हो रही है, पर मैटर इतना, मैंने अभी जब यूट्यूब खोला तो मैंने देखा यार ये क्या चल रहा है। तो बात कर लेते हैं। वैसे आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ आज मोनिका सजवाण के बारे में और मोनिका सिलोरी के बारे में, जो मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है ना इन दोनों के आजकल। तो इस विषय पे मुझे लगा कि यार, मैंने जब दोनों की वीडियो देखी तो मुझे भी लगा कि हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं और रिएक्शन चैनल वालों को तो भाई कंटेंट चाहिए, और कंटेंट आप लोग जब दे देते हैं तो हम लोग तुरंत ले लेते हैं। पहले तो एक पक्ष की वीडियो आ रही थी तो हमने इग्नोर किया और हमने बोला यार चलो ठीक है, मतलब इस पे ज्यादा हमें अच्छा नहीं लगा कंटेंट बनाना, मतलब नहीं लगा इतना इंटरेस्टेड। लेकिन अब जबकि मोनिका सजवाण ने भी अपनी तरफ से वीडियो डाल दिया तो अब समझ में आ रहा है कि मतलब हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि मन कर रहा है कि अब हमें इस पे रिएक्शन देना चाहिए और हम सुनते हैं हमेशा अपने मन की। तो सगाई को हो गए 2 साल। किसके? मोनिका सजवाण की। मोनिका सजवाण की सगाई को 2 साल का समय हो गया, मतलब उनकी शादी भी हो गई। और अब आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल ही बिल्कुल लेटेस्ट मैटर चल रहा है ये, और उनकी छोटी बहन शीतल की भी सगाई होने वाली है। अब जो लोग अनजान होंगे वो बोलेंगे कि भाई ठीक है, सगाई हो गई 2 साल, तो अब ये 2 साल पीछे जाने का क्या मतलब। तो मैं आपको बता दूं कि ये पीछे हम नहीं जा रहे हैं, ये जो यूट्यूब क्रिएटर हैं ये हम रिएक्शन चैनल वालों को 2 साल पीछे ले जा रहे हैं, और ये खुद भी 2 साल पीछे वाली बात पे आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। मोनिका सिलोरी के अनुसार जब 2 साल पहले मोनिका सजवाण की सगाई हुई थी, सॉरी मतलब जो सजवाण ब्लॉग है, तो जब उनकी सगाई हुई थी 2 साल पहले, तो उनमें मेरा माइक गिर गया थोड़ा सा, तो उनमें एक रोल था और वो रोल इन दोनों में से तीसरा रोल था। उनमें एक रोल था कोई हमारी जान पहचान के भी हैं, वो पहाड़ी साधना नाम से उनका चैनल है, और वो हमारी जो यूट्यूब क्रिएटर हैं हमारी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की है, मतलब हमारे उत्तराखंड के, हम तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उनके लिए बात उठी, अपने लिए भी उठी लेकिन उनके लिए भी। तो मोनिका सिलोरी ने अपने वीडियो से बताया हम ऑडियंस को और रिएक्शन चैनल वालों को, मतलब हमने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने बताया वीडियो में कि जो कुछ भी मोनिका की सगाई में उनके साथ हुआ, मतलब पहाड़ी साधना के साथ जो हुआ, वो बताने लायक नहीं है। उनकी जिस तरह से बेइज्जती की गई वो बताने लायक नहीं है, मतलब वो बोल भी नहीं सकती। सबसे पहली बात ये है, इसका जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो इस हिसाब से कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो शब्द बोला ना जा सके वो अति गंभीर होता है। तो ऐसा क्या अति गंभीर हुआ था कि जो बोलने लायक भी नहीं है? क्योंकि अगर किसी ने किसी को अपनी पार्टी से निकाल दिया वो भी बोला जा सकता है। किसी ने अपने घर में आए हुए मेहमान की बेइज्जती कर दी कि भाई तू क्यों आया, तुझे किसने बुलाया, बाहर चला जा, निकल जा यहाँ से, ये भी बोला जा सकता है, बोल के बताया जा सकता है। किसी ने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, उसको धक्के मार के निकाल दिया, ये भी बताया जा सकता है। किसी ने किसी को शादी में, अब आप जानते हैं कि कुछ साल पहले मिठाई वाला एक जो मामला था वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, ट्रोल किया था इनको भी यूट्यूब क्रिएटरों ने, तो तब नाम भी पड़े थे लिफाफे वाली दीदी, मिठाई वाला मामला, फलाना फलाना। तो ये सब चीजें भी, मतलब किसी को मिठाई नहीं मिली, लिफाफा नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी बोला जा सकता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था कि जो
मोनिका सिलोरी के अनुसार बोला नहीं जा सकता। वीडियो में उन्होंने केवल इतना ही बताया कि बोल भी नहीं सकते या बोला नहीं जा सकता सोशल मीडिया पे। अब लोग जो जानकार दर्शक हैं और जो चीजों को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, अब वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई जब बोला नहीं जा सकता था तो आपने बोला क्यों, और जब आपने बोल दिया तो फिर बोला क्यों नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा आप लोग गहराई से बात को समझिए। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो चीज बोली नहीं जा सकती और हम उसको बोल भी रहे हैं, और हम उसको बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि बोली नहीं जा सकती, तो ये अपने आप में विरोधाभास पैदा करता है। तो ये तो था एक तरफ का कंटेंट। अब अगर बात करें सजवान ब्लॉग की, तो सजवान ब्लॉग ने यहाँ पे ये बताया है कि उन्होंने ना तो कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी की है और ना ही उनकी सगाई में पहाड़ी साधना जो आई थी, मतलब वो सिस्टर जो आई थी, उनकी कोई भी बेइज्जती या किसी तरह का भी उनका कोई अपमान वगैरह नहीं हुआ था। और अगर हुआ था तो ये बात वो उनको भी बता सकते थे, मतलब मोनिका को भी बता सकते थे, उनकी मम्मी जी को बता सकते थे। लेकिन सवाल यहां पर ये है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर सजवान ब्लॉग यानी कि मोनिका का पक्ष हमें मजबूत नजर आ रहा है अभी तक। ये नहीं बोलेंगे कि आगे, क्योंकि भाई आगे कोई क्या पॉइंट रखता है और क्या वो बोलता है, कौन सा प्रूफ किसके पास है, इस पर तो जनता की भी नजर है और हम रिएक्शन चैनल वालों की तो रहती है। तो अभी तक जिनकी बात हो रही थी पहाड़ी साधना ब्लॉग करके, तो उनकी एक वॉइस क्लिप मोनिका ने अपने वीडियो में डाली थी, जिसमें पहाड़ी साधना साफ साफ कह रही हैं कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था सगाई में, किसी तरह का कोई अपमान, न किसी तरह का कोई मतलब बेइज्जती या कोई ऐसा भी कि किसी भी तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई हो या कुछ भी हुआ हो, ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। तो जब जिसके साथ आप लोग कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, जब उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, तो फिर भाई इस मामले में कंट्रोवर्सी क्यों किसी थर्ड पर्सन के मामले में कंट्रोवर्सी की जा रही है। ये बात अभी तक हम रिएक्शन चैनल वालों के समझ से भी बाहर है। हाँ, जो कर रहे हैं उनकी समझ में बात होगी और उनको कुछ पता होगा, एक अलग बात है। यहां पर अभी तक के अनुसार जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कंटेंट में, हम पहले भी बताते हैं कि हम पक्ष किसी का नहीं लेते, ना ही कोई हमारा अपना है ना ही कोई हमारा पराया है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनकी नज़र हमेशा कंटेंट पे रहती है और बातें कंटेंट और कमेंट सेक्शन के अनुसार बोलती हैं। तो जब लोगों ने वीडियो देखा तो लोगों ने मोनिका को यानी कि सजवान ब्लॉग को कमेंट भी किए थे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा चैनलों के नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि दोनों मोनिका ही हैं, तो मतलब उनका नाम लेने में कोई शायद आप लोग ऑडियंस कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो लोगों ने सजवान ब्लॉग को कमेंट भी किए थे कि भाई आपने इस तरह से उनकी बेइज्जती की अपनी सगाई में, हमें अब पता चला और हमें ये पता चला वो पता चला। तो सजवान ब्लॉग को भी लगा कि यार उनको भी कुछ बोलना चाहिए। और होता है जब हमारी ऑडियंस हमसे कमेंट पूछती है, जब हमारी ऑडियंस हमें कमेंट सेक्शन में पूछती है, जिस ऑडियंस के लिए हम इतना कंटेंट बनाते हैं और जिस ऑडियंस की वजह से हम अपना चैनल आगे बढ़ाते हैं, तो हमें उनकी भावनाओं का, उनकी बातों का सदा ध्यान रखना चाहिए। तो सजवान ब्लॉग ने भी तब एक वीडियो डाला, अब जिसमें उन्होंने वॉइस क्लिप भी डाली है विद प्रूफ। अब विद प्रूफ जब उन्होंने वीडियो डाल दिया है कि भाई उनको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना किसी का मान अपमान, कुछ नहीं हुआ था। तो यार ऐसे में मैं समझता हूं कि किसी पे ब्लेम कर देना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। और अगर किसी को कुछ बोलना है, देखो हमारा चैनल है लॉजिक से चलने वाला चैनल, और रिएक्शन तो हम देते ही हैं, हम किसी से डरते नहीं है। जैसा कि हमने बताया, जो हमें लगता है सोशल मीडिया के कंटेंट से, कमेंट सेक्शन से, वो हम बेधड़क बोलते हैं और पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं। जब तक लगेगा जिस विषय पे रिएक्शन देंगे और जम के देंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी के बोलने से नहीं देंगे, पीछे हटेंगे, ऐसा वैसा, ये असंभव है। और अगर हाँ कोई अपने दिमाग में इस तरह की गलत फहमी पाले भी या कोई डराने की कोशिश इस तरह से उस तरह से,
तो ये उसकी केवल और केवल मूर्खता कही जाएगी, इसका बाकी दूसरा नाम कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा चैनल जो बायोलॉजिक से चलता है वो ये बोलता है कि जब सजवान ब्लॉग ने वीडियो डाला तो उन्होंने विद प्रूफ डाला है, तो ऐसे ही जिसने उस पे आरोप लगाए हैं उसको भी विद प्रूफ डालना चाहिए। और हाँ, अभी तक हमने मोनिका यानी कि सजवान ब्लॉग को कभी भी ऐसा कंट्रोवर्सी, हम उनको बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत समय से उनके वीडियो को देखते हैं। उस समय उनके चैनल सब्सक्राइबर बहुत कम थे, आज उनकी फैमिली 1 लाख पार कर गई है यूट्यूब पर। तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी ब्लॉग उनका बिल्कुल नहीं होता है, ना ही कभी वो किसी को फालतू बोलती हैं। सिर्फ उनकी तरफ से कोई शब्द, जब उनकी दोस्ती पे जब मतलब लोगों ने बीच में ट्रोल किया था कि भाई आपने दोस्ती क्यों तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया। एक छोटा सा शब्द कह के उन्होंने बात को समाप्त कर दिया, और होना भी चाहिए। यदि आपका कोई पर्सनल मामला है और वो बिल्कुल नितांत है या क्लोज मामला है, फ्रेंडशिप का हो या फैमिली का हो, तो यकीनन सोशल मीडिया पे मामले आने नहीं चाहिए। और जब आप लोग ले आते हैं तो आप लोगों को, रिएक्शन चैनल वालों को, फिर दोष नहीं देना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हो, फलाने के पीछे क्यों पड़े, फलाने। अरे इसमें पीछे पड़ने वाली बात क्या है भाई? हमारा चैनल रिएक्शन वाला है, हम रिएक्शन देते हैं, कभी किसी पे तो कभी किसी पे। आप लोग कौन होते हैं अधिकार तय करने वाले कि उसके पीछे मत पड़ो और फलाने के पीछे पड़ो? तो सजवान ब्लॉग को हमने भी बिल्कुल नहीं देखा है भाई, मतलब ऐसा कंट्रोवर्सी करते हुए अभी तक नहीं देखा है। आगे के हम नहीं बोल रहे हैं, किसी के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो किसी के लिए वैसे गलत कभी नहीं बोलती। हाँ, शीतल की सगाई के मामले में दोनों क्रिएटरों ने जरूर थोड़ा सा दर्शकों को कंफ्यूज में रखा, भ्रम में रखा, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है और ना ही किसी के लिए उन्होंने कुछ गलत किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंटेंट हमेशा अच्छा घुमा फिरा के ही बनाया जाता है। पब्लिक को थोड़ा सा बेसब्र किया जाता है कि भाई थोड़ा सा आप बेसब्र रहिए, आगे क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट बरकरार रखी जाती है, और यही क्रिएटर की असली कामयाबी होती है और अच्छी क्रिएटिंग यही होती है भाई। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं डाला। पर अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा, और वो निष्पक्ष। सजवान ब्लॉग ने बताया, स्लोरी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उनके पास क्या रिकॉर्डिंग है क्या नहीं है, वो आगे बताएंगे, वो बात भगवान जाने, अभी समय की बात है वो। लेकिन सजवान ब्लॉग ने यहाँ पे बताया है कि भाई अगर जरूरत पड़ी, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई मामला आया, तो वो आगे भी चैट रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह, उनके पास जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, जो वॉइस क्लिप है, वो डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं या चालाकी करते हैं? क्योंकि अगर दोस्ती है तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर चालाकी है तो चालाकी में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दोस्ती और चालाकी दोनों एक ही जगह बिल्कुल नहीं टिकती है। जैसे कि मतलब जो वो है, क्या बोलते हैं, सजवान ब्लॉग है, और मतलब इन्होंने रिकॉर्डिंग डाली है, तो दोस्ती और चालाकी एक जगह भाई नहीं चलती है, मेरा मतलब ये है। अब हो सकता है कि मोनिका स्लोरी के पास भी कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग हो, कोई मतलब चैट हो वगैरह वगैरह हो, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग आजकल जब बातें करते हैं तो रिकॉर्डिंग कहाँ से आती है और क्यों रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है? देखिए, रिकॉर्डिंग तब करनी पड़ती है जब हमें किसी पे डाउट हो, हमें कोई बात कुछ हमें कोई मतलब निकालना हो, कोई वो करना हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग वाली पॉइंट से, मतलब मोनिका ने क्योंकि जो अभी अभी ब्लॉग डाला, तो वो तो उन्होंने सफाई के लिए डाला, वो अच्छी बात है, वो तो रिकॉर्डिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पे मतलब था उस रिकॉर्डिंग का कि भाई मेरी मम्मी ने साधना ब्लॉग से बात की, तो उन्होंने तो स्पष्ट ना बोला है, वो पब्लिक के लिए एज अ प्रूफ भी काम करेगा। लेकिन कहने का मतलब 2 साल पहले क्या बात हुई थी, कैसा हुआ था, क्या हुआ था, उस चीज की रिकॉर्डिंग क्यों की गई, और उसका कंट्रोवर्सी से क्या मतलब है, ये थोड़ा अभी तक समझ में बाहर नहीं आया है बातें। और उसमें ये भी है कि भाई दोस्ती में रिकॉर्डिंग कैसी, और अगर दोस्ती है तो चालाकी कैसी, और चालाकी है तो फिर दोस्ती कैसी, मतलब ये थोड़ा सा एक दूसरे के भिन्न है। तो आप लोग इस गुत्थी को सुलझाने में थोड़ा सा मदद करिए, क्योंकि आप जानकार ऑडियंस होते हैं और आपके कमेंट्स हमेशा अच्छे होते हैं, और आपके ही कमेंट्स और आपका जो देखने का तरीका है, जो आप गहराई से वीडियो को देखते हैं क्रिएटर के, वही हमें निष्कर्ष तक भी ले जाता है। जैसे कि पिछला वाला मामला भी हुआ था, तो कई जानकार दर्शकों ने पहले ही सही बता दिया था, हमारी भी थोड़ा समझ में कम आया क्योंकि बहुत सारे भ्रम पैदा किए गए थे, है ना।
तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें कोई इस तरह का भ्रम हो रहा होगा। तो आप जानकर दर्शक इस पे प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट सेक्शन में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उन वॉइस क्लिपों का क्या ताल्लुक हो सकता है, क्यों जरूरत पड़ती है दोस्ती में वॉइस रिकॉर्डिंग करने की। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या जिस तरह से तमाशे पे तमाशे सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, लोग वॉइस रिकॉर्डिंग और क्लिप का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उस तरह से आज के जमाने में किसी से दोस्ती करनी चाहिए? क्या किसी से निष्पक्ष दोस्ती करी जा सकती है? और क्या वो दौर अब खत्म हो गया है कि जब किसी से दोस्ती करने के दिन गए? तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लिखिए, अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको क्या लगता है, कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है। आगे जो रिकॉर्डिंग है जो डाली है वो तो विद प्रूफ है, वो सबको समझ में आता है, बट आगे अगर कुछ है, क्या स्लोरी के पास भी कुछ है, मोनिका स्लोरी के पास, अगर दोनों के पास है तो इसके मायने क्या है, क्यों ये रिकॉर्डिंग की गई थी, और 2 साल पहले की बात पे अब कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है, क्यों ये मामला अब हाईलाइट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई सोशल मीडिया कंटेंट है या फिर कोई बात और है। तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जानकार दर्शक तभी पहचाने जाते हैं जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, अदरवाइज किसी का पता नहीं लगता कौन कितना जानकार है। तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपको क्या लगता है। और मैं इसी मामले में, जी हाँ बिल्कुल इसी मामले में आपसे फिर जल्द मिलता हूँ कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।